नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। बिहार में पंचायती राज चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है। ऐसे में एक तस्वीरें सामने आई है दिग्गल बैंक क्षेत्र संख्या 3 से जिला पार्षद सीट को लेकर के कुछ जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो दावा ठोक रहे हैं कि इस सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे इनकी तस्वीर जो है वो वायरल होने लगा है। जहाँ एसटी के लिए सीट रिजर्व है और वहाँ पे एसटी के लोग चुनाव लड़ेंगे, तो सरकार की ये अधिनियम का उल्लंघन तो घेर निंदा के तौर पर हो रहा है। तो ऐसे में प्रशासन के लोग कहाँ और कैसे व्यवस्था पर काम कर रही है। बिहार में भले ही नीतीश सरकार के प्रशासन काम कर रहा हो, इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा हो, मगर क्या है इलेक्शन कमिश्नर का स्टैंड। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि ये सीट जो है क्षेत्र संख्या 3 के क्षेत्र जो सीट है वो रिजर्व कोटा में है और यहाँ के रिजर्व में एसटी के लोग लड़ सकते हैं, आदिवासी समाज के लोग लड़ सकते हैं, दलित समाज के लोग लड़ सकते हैं, जो आदिवासी हैं, जो सतार के लोग हैं, जो मतलब नीचे कास्ट के जो लोग हैं जिनके पास वो नहीं है, वो लड़ सकते हैं। मगर यहाँ कुछ जनरल कैटेगरी के लोग दावा कर रहे हैं सीट को लेकर के, जो चीज़ें सच सामने आई है। हम बात करेंगे, क्या नाम है डॉक्टर साहब? अरुण सोरेन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण सोरेन जी इस क्षेत्र संख्या 3 के इस सीट पर उम्मीदवार हैं। हम इनसे बात करते हैं और जायजा लेते हैं क्या कुछ था, क्या हो गया जो ऐसा आपने मीडिया बुलाया, क्या दिक्कत आ गई? सर, हम लोग का जो रिजर्व कोटा आरक्षण के कोटा में हम लोग दूसरे अन्य जाति हम लोग के कोटा में आ रहे हैं इलेक्शन के बारे में, तो इसके लिए हम लोग इसके लिए विरोध करना चाह रहे हैं। इसके लिए आप विरोध कर रहे हैं जबकि एसटी का सीट रिजर्व है, फिर उसके बाहर के आदमी आके लड़ रहे हैं चुनाव, यही ना? जी सर। वो आदमी कौन है? जनरल कैटेगरी से किस कैटेगरी के हैं वो? एससी के हैं। वो भी एससी है? वो एससी है, आप एससी है ना? हम लोग एसटी हैं। आप लोग एसटी हैं, वो एससी है? एससी। देखिए, ये एसटी हैं, वो एससी के लोग हैं, वो इस सीट पर दावा ठोक रहे हैं। अब बाकी इलेक्शन कमिश्नर से हम जानकारी लेंगे कि आखिर क्या है ऐसे में, और ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने का क्या भारतीय संविधान में अलाउ करता है, भारतीय संविधान में क्या कुछ है, हम उसको भी लगातार बताएंगे आपको। मगर जो समस्या सामने आ रही है, ये इनको जो है चीज़ें सोशल मीडिया पे मिली है, कैसे आपको जानकारी मिली कि ये ऐसा हो रहा है? सर, वायरल क्या है व्हाट्सएप में। अच्छा, व्हाट्सएप पे वायरल हुआ, वो अब तक पहुंच गया? जी सर। और ये जो आदमी है भीम प्रसाद कर्मकार है ना जी? भीम प्रसाद कर्मकार कोई आदमी है, वो ही लड़ना चाहता है ना चुनाव इस सीट पे। पूर्व दिग्गल बैंक के सरपंच पद पर थे, अभी वो है नहीं, और वो इस बार जिला पार्षद प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। यही है समस्या ना? जी। देखिए, इनका कहना है कि जनरल सरकार एक तरफ जो आदिवासी समाज के लिए कुछ करना चाहती है, कुछ देना चाहती है, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर ऐसे लोगों के प्रति क्या सोच रख रही है, कार्रवाई क्या होगी, लगातार हम बात करेंगे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ बिहार से। जो क्या समस्याएं आई है, जो समस्या है वो लगातार जो तस्वीरों पर आ रहा है, ये एसटी जातीय जनजाति का परिभाषा क्या है, एसटी जातीय जनगणना जो परिभाषा, एसटी का परिभाषा क्या जानना सबसे बड़ी बात है कि एसटी का परिभाषा क्या है। तो जातीय के आधार पर की जहाँ तक बात आती है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी फार्मूला लागू होता है। सरकार क्या कुछ इस पर काम कर रही है। सोरेन साहब के साथ कोई एक आदमी उनका असिस्टेंट है, इनसे बात कर रहे हैं, क्या दिक्कत है बताइए? सर, हम इसका परिभाषा बोलना चाहते हैं, आखिर एससी जनजाति क्या है। हाँ, ये सभी को जानना जरूरी भी है। जब तक हम लोग अपना परिभाषा जब तक नहीं जानते हैं, तो तब तक अपना विषय में अपना मुद्दा कुछ भी नहीं उठा सकते हैं। तो इसीलिए ये एसटी क्या है? एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइबल्स। जैसे कि हम लोग को शेड्यूल ट्राइबल्स का नाम से संबोधित किया गया है, जो जनजाति, तो उसी को जनजाति कहा जाता है। और जनजाति शेड्यूल ट्राइबल्स जो कहा जाता है आपकी जाति को, आखिर इस जाति को लेकर के आप लोगों ने अपनी मांग पहले क्यों नहीं उठाई कि हमें एसटी में दिया गया है, तो हमें जो हमारी चीज़ें हैं, जो मूल्य समस्या है, उनको आप लोगों ने इससे पहले क्यों नहीं उठेरा, इसको क्यों नहीं सामने लाया? इसमें तो सदन में उठाया गया है। जैसे हमारा जो अर्जुन मुंडा है, हेमंत सोरेन, ये लोगों ने उठाया है, पर किशनगंज से ये आवाज़ नहीं उठी ना? नहीं उठी है। अब क्या लग रहा है, वो उठेगी? अब उठाना ही होगा हम लोग का। अब जनरल आदमी उठाएंगे। अच्छा, अभी जहाँ तक इस सीट को लेकर के मामला चल रहा है, जनजाति का परिभाषा हम बोल दे। जी बता दीजिए। जिन लोगों का अपना भाषा अलग, रीति रिवाज अलग, संस्कार अलग, वेशभूषा अलग, और धर्म कर्म, जन्म मरण, ये हर कुछ जिन लोगों का अलग रहेगा, वही लोग जनजाति कहलाएगा। अच्छा, जिनका सारा कुछ अलग रहेगा वही जनजाति से या कोई धर्म से संप्रदाय से मेल नहीं हो। अच्छा,
आखिर क्यों? भारतीय कल्चर में तो आप भी आते हैं ना, भारतीय कल्चर जो है, भारत में जैसा कल्चर संस्कृति है, जैसे रहन सहन है, वो तो आप भी आ रहे हैं भारतीय में। वो तो आते हैं, लेकिन भारत जब 1871 से जब सरकार ने, संसद ऑफ इंडिया ने जब रिकॉर्डिंग रखने शुरू किया है, उसी समय में भारत में जमा 9 धर्म का लोगों को उल्लेखित किया गया है। उसमें से भारतीय 9 धर्म के लोगों को रखा गया था, वो तो है ही, सबको पता है, ये सभी तो भारतीय संविधान में भी लिखा हुआ है। हाँ, उसमें से हम लोग का भी हमारा धर्म कलम है साथ हो, जो हम लोग सरना धर्म से आते हैं, हाँ, साथ में लिखा जाता है। तो अभी तो 6ठो कलम से अच्छा, ये चीजें सारी समस्या समझ ठीक है, पर आप क्या मांग करना चाहेंगे इनकी तरफ से? हम ये मांगना चाहते हैं कि हमारा कैटेगरी में जो पढ़ते हैं, हाँ, हमारा वो चुनाव लड़ सकता है, हाँ, उनके अलावा बाहर आदमी नहीं, उससे बाहर का आदमी नहीं, क्योंकि अभी तक जो संथाली लड़के आया है, जो जनजाति में जो आते हैं, जो धर्म कर्म अलग हो के जो अपना रीति रिवाज लेके जो आ रहे हैं इलेक्शन में, तो अभी तक तो किसी ने अड़चना लगाया नहीं है। तो अभी जो बाहरी लोग जो आ रहे हैं, हाँ, उनके लिए आप विरोध कर रहे हैं? उसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। हाँ, यही इनका कहना है कि जो बाहरी लोग हैं उनके लिए ये बेहतर नहीं है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि ऐसे मामलों पर जल्द से जल्द जांच करके उच्च कार्रवाई करने की जरूरत है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ बिहार को करनी चाहिए। अच्छा, क्या है, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? आखिर क्या जरूरत पड़ गया चुनाव? डॉक्टर हैं, अच्छे पैसा से कमा रहे, खा रहे हैं, क्या दिक्कत है? सर्वप्रथम में सर चुनाव लड़ने का मेरा इरादा ये है कि एसटी लोग, हम लोग सारे पिछड़े पड़ गए हैं। यानी कि जो 5 साल बीती हुई है, इस चुनाव में हम लोग का एसटी के आदमी सारे लड़े हैं। एक बार हम लोग का एससी का लोग भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं। इस कारण से अगर एससी के लोग अगर चुनाव अगर लड़ेंगे तो अब आपकी आवाज़ उठेगी, यही ना? जी सर। चलिए, धन्यवाद। ये थे एसटी के लोग जो अपनी मुद्दे को खुद उठा रहे हैं। अब जो है बिहार में आदिवासी समाज जाग चुका है। सरकार ने जो बेवकूफ़ बनाया लोगों को, वो बेवकूफ़ वाला पहलू जो है वो खत्म हो चुका है। लाइव 24 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सूरज के साथ संवाददाता मिन्हाज आलम, किशनगंज।